पूरा परिवार है फिर भी घर की बेटी जंग लड़ने के लिए अकेली खड़ी रहती है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या ये बात छुपाने की ठोस वजह है, या फिर वो अपनों पे भरोसा नहीं करती। और ये राजन कौन है? किस बात का झगड़ा है दोनों में? ये दुश्मनी आज की नहीं है, 30 साल पहले कुछ हुआ था। इलेक्शंस में दादाजी ने राजन के बजाय अपने बेटे का साथ दिया। इलेक्शन वाले दिन ही उन्हें मार डाला। वो चाहता था कि उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ना हो, इसलिए आज तक इलेक्शंस होने नहीं दिए। लोगों में राजन का इतना खौफ है कि उसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। मेरे भैया उस डर को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वो इलेक्शन में उसके खिलाफ खड़े हुए। मेरी बात को समझो, इतनी मेहनत से आज तुम कलेक्टर बने हो। पोस्ट का आनंद उठाने की जगह राजन जैसे राक्षस से क्यों उलझ रहे हो? ऐसा मत करो। पापा, उस आदमी से कहीं ज्यादा हमारे अंदर का डर खतरनाक होता है। हमारा उद्देश्य राजन से लड़ना नहीं, बल्कि उसके डर को लोगों के अंदर से निकालना है। ये इतना आसान काम नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है पापा। एक बार निष्पक्ष चुनाव हो जाए, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। चुनाव का मतलब 5 साल में एक बार उंगली पे स्याही लगाना नहीं, बल्कि लोगों के भविष्य को बनाना है। भैया तो नहीं रहे, इसलिए मैंने सोचा कि अपने भैया का सपना मैं यहाँ आकर पूरा करूंगी। पढ़ाई का नाम लेकर गई थी, मौत का फरमान लिखवा कर आ गई। इसने पति को मरते हुए देखा, बच्चे एक पल में अनाथ हो गए और ये विधवा। तुम्हें इनका दर्द दिखाई नहीं देता? अरे वो आदमी नहीं, राक्षस है, और तुम एक साधारण लड़की। कितनी बेरहमी से तेरे भाई को मारा, क्या वो भूल गई? कुछ नहीं भूली मैं, और इसलिए संघर्ष करने का प्रण लिया है मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सर, पिता होकर जो आपने नहीं किया, एक बहन अपने भाई के लिए कर रही है, करने दीजिए सर। बेटा, तुम यहाँ पर नए हो, यहाँ के हालात नहीं जानते। मेरी बेटी से मिलने के लिए तुम यहाँ तक आए, मुझे खुशी हुई। लेकिन मेरी एक बात मान लो बेटा, इसे अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारे साथ इसकी भी जान बच जाएगी। यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ या रुककर सबको न्याय दिलाओ। एक मिनट सर। उसके आदमियों को कोई हाथ लगाए, राजन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बेवकूफ ने तो उसके बेटे को ही धो डाला। क्या वो शांति से बैठेगा? मार डालेगा, हम सबको मार डालेगा। किसने किया ये सब? कितने लोग थे? लोग नहीं, वो अकेला था। हमें जानता नहीं होगा इसलिए किया होगा। वो आपको जानता था भाई। ए, मर्दानगी मर गई थी सबकी जो एक आदमी से पिट कर आए। ए, तुझ पर वार नहीं किया उसने, 30 साल से बनाई हुई मेरी साख पर वार किया है। कहाँ है वो? हेलो पापा, आई लव यू पापा। अरे पता नहीं क्यों जब तू लव यू बोलता है ना तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये मत बोला करिए। मैं स्वाति को ढूंढने आया था, पर आपने मेरी पोस्टिंग यहाँ करवा दी। आपका जवाब नहीं। अच्छा, पर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पता है असल में क्या हुआ था? तुम्हारे घर का पानी भी स्वादिष्ट है। ये क्या है? शादी का कार्ड है क्या? जरा रुकिए, हमारी डील याद है आपको? सब याद है मुझे। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों की शादी हो जाए, पर पहले तुम्हें अपने पापा से बात करनी होगी। कॉफी बहुत अच्छी है। सिद्धू की पोस्टिंग किसी भी सूरत में गुंटूर में ना होने पाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। बस इतना ही? हाँ। अब इसमें क्या है देखिए। बोलने में शर्मा रही हो ना? बेटी, इस पर हल्दी केसर नहीं लगाया? सिद्धू की गुंटूर में पोस्टिंग का लेटर है। ये क्या किया? ये बेईमानी है। मैंने जो किया वो आपको बेईमानी लगती है, और आपने जो किया वो धोखेबाजी है। डील कैंसिल। अरे रे 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 रे, तुम अपने वादे ऐसे तोड़ती हो? छे, कितना खराब टेस्ट है। अभी तो कहा था कि टेस्ट अच्छा है। क्यों नहीं कहता? जरूर कहता। अगर मेरे हिसाब से पोस्टिंग हुई होती तो झूठी तारीफ करता ही। एक बात और कहूँ, बोल दूं, सुन पाओगी? ऐसी वाहियात कॉफी मैंने कभी नहीं पी, अपनी माँ से कह दो। सुन लिया? बस यही हुआ था। देख लिया ना, वही मेरी सच्ची दोस्त निकली। नहीं तो आपने कभी एक काम किया है मेरा? आपको दोस्ती का मतलब नहीं पता पापा। दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती है वो। ब्रेक लगा।
सिचुएशन कैसी भी हो, पर तू अपना फायदा ढूंढ ही लेता है। इतना बड़ा झोल कर दिया उसने, फिर भी तरफदारी उसी की। ठीक है, फोन रखे, बाद में कॉल करता हूँ, बाय। राजन आया मतलब आज कोई तो दुनिया से गया। पीछे ले ले, पीछे ले ले। दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। राजन के बेटे को मारकर अभी तक माचरला में है। बहुत हिम्मत वाला है तू। ओहो, तो तुम हो राजन। इतना पिटने के बाद प्लास्टर चढ़ता है। तुम तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के बुढ़ा बन के आ गए। बाप बेटे सेम टू सेम। घर पे प्रिंटिंग मशीन लगवाई है, पर दोनों की शक्ल उतनी खराब है। सर नहीं सर, कलेक्टर साहब है और पब्लिक प्लेस है। अगर कुछ हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए सर। तू यहाँ पर नया है, लेकिन तेरी पोस्ट पुरानी है। तेरे पैदा होने से पहले मैंने यहाँ खौफ पैदा किया था। पिछले 30 सालों में मेरे सामने किसी ने सिर नहीं उठाया। मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन आज तेरे सितारे बुलंद हैं। एक सिक्का उछालूंगा। हेड्स आया तो तू ऊपर जाएगा, टेल्स आया तो शहर छोड़कर जाना होगा। बड़ी किस्मत वाला है तू। टेल्स आया है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहां से निकल ले, अगर जिंदा रहना है। बहुत किस्मत वाले हो। जो मौका तुम्हें मिला वो इस शहर में किसी को भी नहीं मिला। सिक्के तो कई बार उछाले, लेकिन जीवन में पहली बार टेल्स आते देखा। काश आज कोई लॉटरी ही खरीद लेते। जाने दो, अभी अपना सामान बांधो, पहली ट्रेन पकड़ो और निकल लो। हाँ, फोन उठाओ और अपने बॉस से बात करो। बोलो पोस्टिंग बदल दे और फटाफट यहाँ से निकल जाओ। सर, अब पहले से ही ऐसे हैं या डर ने आपको ऐसा बना दिया? बेटा, ये माचरला है। जब तक डर है तब तक जिंदा है। अरे आंटी, आप यहाँ अंदर आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम सब भी ठीक हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे
ये क्या? ये कुछ चोट नहीं कैसे माँ, लगी? थोड़ी सी खरोच है बस। इसे खरोच कहते हैं क्या बेटा? इसे क्यों साथ लाए हो? आना ही था। ये कह रही थी कि इसके फोन नहीं उठा रहे हो तुम, बस इसलिए ये हमारे साथ यहाँ टपक पड़ी। हाय निधि, कैसी हो तुम? अच्छा, पार्टी गुस्से में है। हे, नरेंद्र। कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुझे। ये तो सही है। अचानक कैसे धमक पड़ा? इसकी वजह मेरा ये नालायक बेटा है। हाँ? वो तेरा बेटा है? हाँ। ये क्या जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्यों रे ये नरेंद्र, इन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? बहुत सी बातें इन्होंने छुपा कर रखी हैं। मैं बताता हूँ। असल में हम दोनों एक साथ। सच कह रहा हूँ, हाथ पैर सुन्न हो गए थे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मेरी तो मजबूरी है यहाँ रहना, यहीं पैदा हुआ, यहीं मरना है। लेकिन तूने क्यों ओखली में सर डाल दिया? अरे क्या करूं यार, गलती हो गई मुझसे। चेहरा देखकर थोड़ी पता लगता है वो कितना खतरनाक है। ये बता सुरेंद्र, अब मुझे क्या करना चाहिए यार? बताऊं तुझे क्या करना है? अगर सांसें सलामत रखनी है तो तू यहाँ से गायब हो जा। बाप बेटे उत्तर दक्षिण है। मेरी बात तो तूने तुरंत मान ली, लेकिन तेरे बेटे के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? शहर में आते ही उसने राजन से पंगा ले लिया। तू सही समय पर आया है, अब तू ही समझा उसे। मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी था, उसे हमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? ए सिद्धू। हाँ पापा। मैं दिल से चाहता था कि तेरी पोस्टिंग इस जिले में ना हो, पर आखिरकार तू यहां आ ही गया। अब ये कैसे भी हुआ, पर अच्छा नहीं हुआ। बहुत हो गया, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मेरी बात मान, यहां से चलते हैं। हाँ सिद्धू, चलो अपने घर चलते हैं। ठीक है पापा, घर चलते हैं। लेकिन घर जाने से पहले अपने भाई को खोने वाली स्वाति की तरफ देखिए। उस नन्ही बच्ची की आंखों में झांकिए जिसने अपने बाप को खोया है। उसके बाद पापा हम घर चलेंगे। यह किसी एक परिवार की समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्या है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लेने वाला हूं। यहां जुल्म का विरोध करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब है। सर, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मैं पार्टी को फंड जरूर देता हूं सर, लेकिन पार्टी ने मुझे कभी टिकट नहीं दिया। ये इलेक्शन मुझे भी लड़ना है सर। सर, मैं किसी भी कीमत पर ये इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। देखिए, सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, उन्हें बी फॉर्म भी दे दिए गए हैं। एक सीट है जो अभी तक खाली है। वो कौन सी सीट सर? कौन सी सीट बताइए तो। माचरला। अपनी जान प्यारी है, लड़ना उस कोई सीट से चुनाव नहीं ना। लड़ेंगे। अगली बार चुनाव लड़ लूंगा सर। इस बार भी चुनाव निर्विरोध जीता जाएगा। आज जिले के नए कलेक्टर पहली बार ऑफिस आने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बेसब्री से उनकी तैयारी ऐसी प्रतीक्षा मानो कर रहे बारात आने हैं। वाली हो, बस दूल्हा नदारद है और वो नहीं आएगा देखना। यहाँ आने से पहले माचरला के राजा से पंगा ले बैठा है वो। राजन की धमकी को सुनकर वो सिर्फ ये जिला ही नहीं बल्कि राज्य छोड़ के भाग गया होगा। अरे ये तो आ गया। वो तो भागने वाला था ना। ठीक है, जाने दो, ये सब होता रहता है। वैसे ये बुके किसके लिए है? दस्तूर है सर। अभी तक ताजा है, फ्रिज में रख दो। वैसे भी वो अभी मरने वाला है, तो इसकी श्रद्धांजलि में फोटो के आगे चढ़ा देना तो तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। अब चलो। कांग्रेचुलेशन सर, मेरा नाम जयशंकर है, मैं यहाँ का एमडी हूँ। थैंक यू सर कैलाशपति, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। वेलकम सर। नारायण एमआरओ, माचरला। ओह माचरला, तुम्हारे साथ तो बहुत काम करना है, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो मुझे कहना था, इसने क्यों कहा? सर, सिविल सर्वेंट को सब्र से काम करना चाहिए। आपने तो यहाँ आते ही धमाका कर दिया। मैं चलता हूँ सर। क्यों नारायण जी, ये आपके खास लगते हैं? कुछ ज्यादा ही आग उगल रहे हैं।
ये जाने और आप जा रहो। आपका लॉजिक सही है। जब कोई नेता पार्लियामेंट में हंगामा करता है तो पब्लिक और आप तालियां बजाते हैं। लेकिन बात हम सिविल सर्वेंट्स की हो तो आपको विनम्रता चाहिए। पर मैं थोड़ा सा हटके हूँ, थोड़ा सा वायलेंट हूँ, क्या करूँ? सर, पहली नियुक्ति और फिर युवा ऑफिसर, जिले में कैसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? ज्वाइन करने से पहले ही आपकी ख्याति आग की तरफ फैल गई। इस पे कुछ कमेंट करेंगे? ना कमेंट्स, ना लाइक्स, ना शेयर्स, कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट एक्शन। ठाठ है यार राजन। प्राइवेट अड्डा, शराब, कबाब, मस्त माहौल। ओह, देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन की उम्मीद थी तुमसे। कोई और सुनाए उससे पहले मैं ही खुशखबरी दे दूं। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा। मौत का खौफ नहीं तुझे? इसी को मौत का खौफ कहते हैं ना, जिसे इस माचरला में तुम लोगों ने फैलाया। पर मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, इसीलिए खौफ नहीं है। वैसे भी आज मैं लड़ने नहीं आया, कुछ खास बातें करने आया हूँ, बड़ी ही तमीज से। मैंने कहा ना, मैं इस जिले में नया हूँ, इसीलिए आज के बाद यहाँ के कायदे और नियम भी नए होंगे। और मेरा फर्ज कहता है इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस भी कायदे से होंगे। अरे आंखों से ही मारेंगे क्या? यही बताने आया था। सच में, मेरा यकीन करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो। गौर से देख, ये है पब्लिक और ये है मेरे नाम का खौफ। अगले 7 जन्म तक तू इसे मिटा नहीं पाएगा। बाप रे, मार डाला। क्या डायलॉग मारते हैं राजन सर, कड़क है। लगता है बुड्ढा कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे। तुम्हारे बॉस की बातों में विलन जैसा पंच है और तुम लोग तो हो ही विलन के चमचे। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में भी हीरो जैसी खूबियां होनी चाहिए ना। ठीक है, मानता हूं तुम में कूट कूट के जोश भरा है। तुम में से जिसके दिल में सबसे ज्यादा आग लगी हो वो सामने आए। बस एक पंच, उसके दिल की आग बिना पानी के बुझा दूंगा। राजन के बेटे की कसम। हाँ। मैं तो पहले ही जानता था एक न एक डेढ़शाना होगा ही। ये देख, तेरा खौफ उल्टा पड़ गया। ए, अपनी हद में रह वरना मारा जाएगा। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है? देख लूंगा तेरे भेड़ियों को। शिकार शुरू करें।